14-15 साल की जिस छोटी सी उम्र में बच्चे स्कूल के होमवर्क और मोबाइल गेम्स में उलझे रहते हैं, वहीं एक लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने में लगा है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। वो बल्लेबाज जिसके सामने गेंद फेंकने से बड़े बड़े बॉलर पहले 2 बार सोचते होंगे। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाज को भी इस छोटे से लड़के ने ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। लाखों लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर उठता होगा कि आखिर बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर यह लड़का इतना तूफानी बल्लेबाज कैसे बन गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैभव सूर्यवंशी की वो कहानी जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि संघर्ष, त्याग और जुनून की बड़ी दास्तान है। कहानी उस पिता की जिसने अपना अधूरा सपना न सिर्फ बेटे की आंखों से दोबारा देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए हर तरह का त्याग किया। कहानी उस गरीब परिवार के संकल्प की जिसने दिन रात तपस्या करके भारत को उसका अगला सुपरस्टार दे दिया। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो आज हर क्रिकेट फैंस की जुबान पर है, लेकिन इस चमक के पीछे जितनी मेहनत वैभव की है उतनी ही मेहनत उनके पिता संजीव सूर्यवंशी और मां आरती देवी की भी है। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में जन्मे वैभव ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां क्रिकेट का सपना देखना आसान नहीं था। ना कोई सुविधा, ना कोई ऐसा सिस्टम जो उनके जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़ा सके। ना सिर्फ वैभव के निजी हालात बल्कि उनके सूबे की हालात भी बहुत अच्छी नहीं रही। हालत यह थी कि बिहार की कोई टीम सालों तक रणजी ट्रॉफी में खेल भी नहीं पाती थी, लेकिन इरादा बड़ा हो तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। यही कहानी है वैभव सूर्यवंशी की। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। 80 और 90 के दशक में वो बिहार के उभरते खिलाड़ी माने जाते थे। क्रिकेट के लिए इतना जुनून था कि एक टूर्नामेंट का फॉर्म खरीदने के लिए वो 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर समस्तीपुर से पटना तक चले गए थे। लेकिन उस दौर में बिहार में खिलाड़ियों के लिए ना सुविधाएं थी और ना कोई सपोर्ट। क्रिकेट के लिए संजीव मुंबई तक गए, कभी पोर्ट पर मजदूरी की, कभी नाइट क्लब में बाउंसर बने, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। उन्हें आखिरकार हारकर गांव लौटना पड़ा और परिवार की दुकान संभालनी पड़ी। लेकिन उनके दिल में एक कसक हमेशा जिंदा रही कि अगर मौका मिलता तो शायद वो भी क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा सकते थे। फिर साल 2011 में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा वैभव। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वैभव 4 से 5 साल का हुआ तो संजीव ने नोटिस किया कि यह बच्चा बल्ला कुछ अलग तरीके से घुमाता है। वो पूरे घर में बल्ला लेकर घूमता, खुद ही शॉट खेलने की एक्टिंग करता और घंटों क्रिकेट में खोया रहता। बस यहीं से संजीव को लगा कि शायद भगवान ने उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए यह बच्चा भेजा है। उन्होंने घर के पास ही मिट्टी की पिच बनवा दी, खुद गेंदबाजी करते, खुद सिखाते और फिर वैभव घंटों बल्लेबाजी करता। धीरे धीरे गांव के बड़े लड़कों को बुलाया जाने लगा ताकि वैभव तेज गेंदबाजी खेल सके। कई बार उन लड़कों के खाने पीने और आने जाने का खर्च भी संजीव खुद उठाते। जब वैभव 7 साल का हुआ तो संजीव उसे समस्तीपुर के पटेल मैदान में कोच विरजेश झा के पास ले गए। वहां कुछ महीनों में ही सबको समझ आ गया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। इसके बाद वैभव को पटना की जैन नेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी दूरी। समस्तीपुर से पटना करीब 90 किलोमीटर दूर था। रोज आना जाना आसान नहीं था, इसीलिए हर दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर वैभव पटना जाता। सुबह 8 बजे तक एकेडमी पहुंचकर शाम तक प्रैक्टिस करता, फिर रात को घर वापस आता। यही रूटीन बरसों तक चलता रहा। इसी बीच वैभव की मां आरती देवी खामोशी से इस संघर्ष में अपना योगदान देती रही। वो रात 2 से 3 बजे उठ जाती। वैभव और उसके साथ प्रैक्टिस के लिए जाने वाले लड़कों के लिए खाना बनाती। पिता संजीव ने अपना काम लगभग छोड़ दिया ताकि बेटे को क्रिकेटर बना सके। जरूरत पड़ी तो जमीन तक बेच दी। बड़े भाई ने घर की जिम्मेदारी उठाई ताकि वैभव का सपना टूटने ना पाए। यह सिर्फ एक लड़के की मेहनत नहीं थी, पूरा परिवार एक मिशन पर था। फिर वो दिन आया जब वैभव ने अपने से 2 गुनी उम्र के खिलाड़ियों के खिलाफ
खेलना शुरू किया। एक मैच में जहां अंडर 19 और अंडर 23 खिलाड़ी खेल रहे थे, वहां 11 साल के वैभव ने 118 रन ठोक दिए। इसके बाद तो मानो रन मशीन चालू हो गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में 620 रन, बीनू माकन ट्रॉफी में धमाका, रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में 332 रन और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू। वैभव जब मुंबई के खिलाफ मैदान में उतरे तो सबकी नजर उन्हीं पर थी। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे दिग्गजों से भी कम उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाला ये लड़का अचानक पूरे देश की नजर में आ गया। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली अंडर 19 क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे मैच में जब विरोधी खिलाड़ियों ने स्लेजिंग की तो वैभव ने उसका जवाब अपने बल्ले से दिया। उसने सिर्फ 58 गेंद में शतक ठोककर इतिहास रच दिया। इसके बाद आईपीएल ऑक्शन आया और राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए देकर इस छोटे से लड़के को खरीद लिया। 14 साल की छोटी सी उम्र में करोड़पति बनने वाला ये बच्चा अब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेलने जा रहा था। फिर आई 19 अप्रैल 2025 की तारीख, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, सामने लखनऊ सुपर जॉइंट्स और पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर को छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में शतक, आईपीएल इतिहास की सबसे तेज भारतीय सेंचुरी और फिर बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना। लोग कहने लगे कि ये लड़का सिर्फ खिलाड़ी नहीं, आने वाले समय का तूफान है। साल 2025 का आईपीएल खत्म हुआ और 7 मैचों में ही वैभव ने 252 रन बनाकर अपनी छाप छोड़ी, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। इस तरह वैभव ने दुनिया को बता दिया कि उनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन इरादे बड़े हैं। अब आया साल 2026 का आईपीएल सीजन, जिसमें सबकी निगाहें पहले से ही वैभव पर टिकी थी और वैभव ने भी इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से किसी को निराश नहीं किया। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर वैभव ने ऑरेंज कैप भी हासिल की, यानी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब। वैभव अब तक आईपीएल साल 2026 में खेले गए 15 मुकाबलों में 45 के औसत से और 242 के स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। उनके बल्ले से 1 शतक के साथ 4 अर्धशतक निकले हैं। इसमें 90 से ज्यादा रनों की 2 पारियां भी शामिल है। और अब वैभव का खेल देखने के लिए लोग टीवी से चिपक जाते हैं, स्टेडियम फुल हो जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सुविधाओं की कमी किसी को सपना देखने से नहीं रोक सकती। अगर परिवार साथ खड़ा हो, अगर मेहनत सच्ची हो, तो मिट्टी की पिच से निकलकर भी दुनिया जीती जा सकती है। और यही वजह है कि आज पूरा देश वैभव सूर्यवंशी का नाम ले रहा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं बल्कि उस जीत की है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादा बड़ा हो तो इंसान इतिहास रच सकता है। खैर, वैभव की इस स्टोरी पर, इस कहानी पर क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह से आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।